हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में V2 रिटेल के बारे में जानने वाले हैं, जो कि वैल्यू फैशन सेगमेंट में काम करती है और अपने ही सेक्टर में सबसे हाई ग्रोथ करने वाली कंपनी है। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी का Q3 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे और कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ रामचंद्र अग्रवाल। कंपनी यहाँ पे वैल्यू फैशन रिटेल में काम करती है, जो कि मतलब इंडिया के टायर 2 और टायर 3 सिटी में ही ज़्यादातर कंपनी का प्रेजेंस है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ज़्यादातर मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट करती है। और कंपनी अपने ही सेगमेंट में, जैसे वैल्यू फैशन रिटेल में, सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनी है अपने पीयर से। वो उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। अभी हम कंपनी का ऑपरेशनल हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है, सॉरी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जिसको हम SSSG भी बोलते हैं, वो है 12.8% का, जो कि नॉर्मलाइज SSG हम कंसिडर करते हैं Q3 FY26 का। उसके बाद कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 48% रहा है YOY बेसिस पे। उसके बाद कंपनी का एवरेज सेलिंग जो प्राइस है वो 363 रुपीज़ का है इन Q3 FY26। और अगर हम पिछले साल का एवरेज सेलिंग प्राइस देखें तो वो 343 है, जो कि यहाँ पे अच्छी तरीके से जम दिखाई दे रहा है यहाँ पे YOY बेसिस पे। उसके बाद कंपनी का जो एवरेज बिल वैल्यू है वो 964 है, और पिछले साल जो एवरेज बिल वैल्यू था वो 924 था। तो यहाँ पे इस पैरामीटर में भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद कंपनी का जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है वो 69 डेज है, जो कि पिछले साल 37 डेज था। तो यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल डेज में अच्छा खासा जम दिखाई दे रहा है। तो इसका रीज़न कंपनी ने बताया कि उनके जो वेंडर्स है उन्होंने उनको पहले ही प्रीपेमेंट कर दिया है, इसके लिए उनका जो नेट कैपिटल वर्किंग डेज है वो इतना ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। हाँ, तो कंपनी का ये कहना है कि आगे चल के ये सेटल होगा और ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हम कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी मोस्ट ऑफ द 3 to 4 सेगमेंट में काम करती है। जैसे कि मेंस वेयर हुआ, उसका परसेंटेज है 41%। उसके बाद लेडीज वेयर जो कि 27% है, किड्स वेयर है 24%, और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है वो जो कि 8% है कंपनी के टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है वो 92% जो प्रोडक्ट है वो MRP में बेचती है, और जो कि पिछले साल 91% था। ठीक है, तो जैसे कि फुल MRP में बेचती है मतलब कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देती, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कंपनी के ग्रोथ के लिए। उसके बाद कंपनी का जो स्टोर काउंट है वो टोटल अभी कंपनी 294 स्टोर हो गया है, और इस क्वार्टर में कंपनी ने 35 न्यू स्टोर ओपन किया है। और कंपनी का जो टोटल रिटेल एरिया हुआ है वो 31.93 लाख स्क्वायर फीट का हुआ है। और उसके बाद जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का जो नंबर है वो 1032 हुआ है रुपीस का इन Q3 FY26, जो कि Q3 FY25 में मतलब पिछले साल 1219 रुपीस का था। तो यहाँ पे ड्रास्टिकली मतलब फॉल देखने मिला है। तो यहाँ पे कंपनी ने इसका रीजन ये बोला है कि कंपनी कंटिन्यूअसली न्यू स्टोर ओपन करते जा रही है। ठीक है, तो इसके वजह से जो कंपनी का सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो गिरा है, क्योंकि जैसे कि कंपनी जो भी नया स्टोर ओपन करता है, ठीक है, उसका सेल्स एज कम्पेयर टू पुराने स्टोर से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इसके लिए कंपनी का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का जो नंबर है वो गिरा है। तो कंपनी ये भी कह रही है कि आगे चल के ये नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से जम दिखाई देगा इस नंबर पे भी। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के Q3 एंड 9 मंथ के FY26 के नंबर एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का जो Q3 FY26 का जो रेवेन्यू है वो 929 करोड़ का है, जिसमें YOY बेसिस पे 57% का जंप दिखाई दे रहा है। और 9 मंथ का जो रेवेन्यू है वो 2270 करोड़ का है, इस पे भी 64% का जंप दिखाई दे रहा है 9 मंथ के बेसिस पे। उसके बाद कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 301 करोड़ का है, इस पे भी कंपनी का 59% का जंप दिखाई दे रहा है। और 9 मंथ का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 686 करोड़ का है, इस पे भी 66% का जंप दिखाई दे रहा है। अभी EBITDA का जो नंबर है वो 174 करोड़ का है Q3 FY26 में, इसमें भी 56% का जंप दिखाई दे रहा है। और 9 मंथ का जो EBITDA का नंबर है वो 346 करोड़ का है। उसके बाद कंपनी का जो पैट का नंबर है वो 102 करोड़ का है, और पैट में 100% का जंप दिखाई दे रहा है। और 9 मंथ का जो पैट है वो 144 करोड़ का है, इस पे भी 119%
का जंप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है कि कंपनी को बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अभी हम कंपनी के दूसरे पैरामीटर्स एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेंटरी डेज है वो 9 मंथ में 111 डेज तक है, ठीक है, जो कि पिछले साल FY25 में वो नंबर 108 डेज का था। उसके बाद जो क्रेडिटर्स डे है वो 41 डेज है 9 मंथ में, और पिछले साल क्रेडिटर्स डे डे था 63 डेज का। उसके बाद नेटवर्किंग कैपिटल डेज है वो 9 मंथ में 69 डेज है, जो कि FY25 में 45 डेज था। और उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई, मतलब कंपनी कैसा है वो ROE से ही डिसाइड होता है। तो ये 9 मंथ का जो ROE का नंबर है वो 24.5% का है, जो कि FY25 में ये नंबर 23.2% का था। और हमें ROE में कंटिन्यूअसली जंप भी दिखाई दे रही है पिछले कई क्वार्टर से। उसके बाद सेल्स पर स्क्वायर फुट का जो नंबर है वो 1032 रुपीज का है Q3 FY26 में, जो कि Q3 FY25 में 1219 था। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कंपनी ने इस पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि कंपनी यहाँ पे मल्टीपल स्टोर ओपन कर रही है और कंपनी का जो स्टोर ओपनिंग का जो पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए जो नए स्टोर होते हैं उसका जो रेवेन्यू होता है वो थोड़ा कम होता है पुराने स्टोर से, ठीक है, इसके लिए ही ये नंबर कम दिखाई दे रहा है हमें। और कंपनी का ये भी कहना है कि आगे चल के ये नंबर अच्छी तरीके से इम्प्रूव होगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का SSG जिसको हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कहते हैं वो 2% है Q3 FY25 में। और यहाँ पे हमें ये नंबर नहीं देखना है, हमें नॉर्मलाइज SSG देखना है जो कि 12% है। और यहाँ पे नेक्स्ट एवरेज बिल वैल्यू जो Q3 FY26 में है वो 964 रुपीज का है, जो कि Q3 FY25 में ये नंबर 924 रुपीज का था। उसके बाद एवरेज सेलिंग प्राइस जो कि है 363 रुपीज Q3 FY26 में, जो कि Q3 FY25 में ये नंबर 343 रुपीज का था। तो यहाँ पे हमने जितने भी पैरामीटर्स देखे उसमें कंपनी सब में अच्छा परफॉर्म किया है, और इसी का इफेक्ट हमें कंपनी के शेयर प्राइस पे भी दिखता है और कंपनी के ROE पे भी दिखता है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी मतलब कंपनी यहाँ पे 4 सेगमेंट में काम करती है, जो कि है मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर एंड लाइफस्टाइल वेयर। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि FY25 में किड्स वेयर का जो परसेंटेज था वो 25% था। उसके बाद लेडीज वेयर का परसेंट है वो 27% है। उसके बाद मेंस वेयर का परसेंट है रेवेन्यू मिक्स में वो 40% है, और लाइफस्टाइल का परसेंट है वो 8% है। कंपनी को इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा कि कंपनी रेवेन्यू मिक्स में कोई चेंज लाने वाली है या नहीं। तो कंपनी का मैनेजमेंट पे इस पे ये आंसर था कि नेक्स्ट मतलब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मतलब 3 से 4 साल में इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, जो कि ऐसा ही उसका परसेंटेज रहने वाला है मोस्ट ऑफ द। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के रिटेल फुटप्रिंट के बारे में देख लेते हैं, मतलब कंपनी के स्टोर कहाँ कहाँ पे है इंडिया में वो देख लेते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी के टोटल कितने स्टोर है। तो यहाँ पे 31 दिसंबर तक कंपनी के 294 स्टोर हो चुके हैं, और कंपनी इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 30 to 35 न्यू स्टोर ऐड करने वाली है। तो मतलब FY26 के एंड में कंपनी के पास ऑलमोस्ट 330 स्टोर्स हो जाएंगे। और कंपनी का ये भी कहना है कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मतलब FY27 में वो 150 न्यू स्टोर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो स्टोर ओपनिंग का जो पेस है वो 40 to 45% का है। तो यहाँ पे कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली अपने जो न्यू स्टोर है वो ओपन कर रही है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रेजेंस है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितना कंपनी का स्टोर प्रेजेंट है, ये आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी अपने जो न्यू स्टोर है वो कहाँ कहाँ पे ओपन करने वाले हैं। जैसे कि आगरा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, बालासोर में है। उसके बाद पंजाब में कंपनी न्यू स्टोर ओपन करने वाली है। उसके बाद कोल्हापुर महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद कंपनी विशाखापट्टनम में भी अपना न्यू स्टोर ओपन करने वाली है। उसके बाद अभी हम कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स जो कि है ग्रोथ,
उसका नंबर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का Q3 FY26 में जो रेवेन्यू है वो 929 करोड़ का है, जो कि कंपनी ने 57% का ग्रोथ दिखाया है यहाँ पे। और पिछले क्वार्टर में यही जो ग्रोथ है वो 86% का था। मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो पिछले क्वार्टर में सारा फेस्टिवल सीजन था, ठीक है। उसके वजह से कंपनी का ये 86% का जो ग्रोथ का नंबर है वो दिख रहा है। मतलब पिछले क्वार्टर में दिवाली था, दशहरा था, इसके लिए ये कंपनी का जो ग्रोथ का नंबर है वो इतना ज़्यादा दिख रहा है। अगर हम वाई वाई बेसिस पे कंपेयर करें तो कंपनी अलाइन ही है। मतलब जैसे हम दिसंबर 24 का अगर नंबर देखें तो वो 58% का है, उसके बाद 68%, 52%। तो मतलब यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूअसली 50% से ऊपर ही ग्रोथ दिखा रही है, ठीक है। अगर हम यही पैट का नंबर देखें तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाई दे रही है। जैसे कि Q3 FY26 में कंपनी का जो पैट है वो 102 करोड़ का है। यहाँ पे भी कंपनी का 100% का ग्रोथ है। यहाँ पे 59 दिख रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पर यहाँ पे कंपनी का जो पैट का नंबर है वो 100% का ग्रोथ है, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में यही ग्रोथ का नंबर 993% का था। अगर आप यहाँ पे देखते हो पिछले कई क्वार्टर से कंपनी अपना जो ग्रोथ है वो 70 to 80% कंटिन्यूअसली मेंटेन करके चल रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंपनी को बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या कि कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट है उसमें बहुत ही अच्छा कंट्रोल आ रहा है, और जो भी मैक्सिमम जो रेवेन्यू का नंबर है वो पैट में आ रहा है, तो इसको हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। यहाँ पे कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो इसका इसका ये फायदा होता है कि कंपनी का ईपीएस बढ़ता है, उससे कंपनी का आरओई बढ़ता है, और अल्टीमेटली कंपनी का शेयर भी बढ़ता है। अभी हम एक बार कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप है वो 6,926 करोड़ का है, और कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो अभी 1900 पे चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो है ये 53 का है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी का फॉरवर्ड पी निकालने जाए तो वो इन बिटवीन 40 टू 45 के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बेसिस पे अगर हम पी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगता है, और उसी के बेसिस पे अगर हम कंपनी का पेग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो नंबर आता है 1 का। तो यहाँ पे हमें ये V2 का जो डील है वो फेयरली वैल्यूड लगता है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस देखें तो वो 2731 है, जो कि कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस दिया था 45% का। तो उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया है। तो मैंने ये यहाँ पे ये Q1, Q2, Q3 और Q4 का जो नंबर है वो मेरा एस्टिमेट यहाँ पे लिखा है। तो Q1 में मेरा एस्टिमेट था 600 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू करना चाहिए, तो वो नंबर आया 632। उसके बाद Q2 में जो कि वीकेस्ट क्वार्टर होता है उसमें मेरा अनुमान था कंपनी 551 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो वो 709 आया। उसके बाद Q3 में मेरा एक जो एक्सपेक्टेशन था वो 857 करोड़ का था, उसमें भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और Q3 का नंबर आया 929 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी ने मेरे एक्सपेक्टेशन को कंटिन्यूअसली बीट किया है। अभी मेरा जो Q4 का एक्सपेक्टेशन है वो 723 करोड़ का है। अभी हमें कंटिन्यूअसली और क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी यहाँ पे कैसा नंबर दिखाती है। और कंपनी ने नेक्स्ट FY27 का भी गाइडेंस दिया है जो कि है 50% का। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी ये अपना जो गाइडेंस है वो अचीव करती है या नहीं करती है। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी अपना 50% का गाइडेंस अचीव करेगी, क्योंकि वो 50% से अपना स्टोर एक्सपांशन कर रही है, और कंपनी का जो SSG है वो 10 to 12% के बीच में ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 50% का जो स्टोर ओपनिंग से वो रेवेन्यू आने वाला है वो 50%, और उसके बाद 10% का SSG, ऐसा कंपनी 60% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ करना चाहिए। अभी हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का एक साल का चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी पिछले साल कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो ऑलमोस्ट 1700 के ऊपर चलता था, और यहाँ पे कंपनी का जो शेयर है वो 1900 पे है। मतलब पिछले एक साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 10-12% का रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल ईयर रहा है यहाँ पे बहुत सारा मतलब बियर मार्केट ही चल रहा है, और कई कंपनियां अपने टॉप से 20% 30% डाउन है, और कंपनी का पिछले एक साल का रिटर्न जो है वो निगेटिव में है। और अगर यहाँ पे आप V2 का परफॉर्मेंस देखें तो वो
अपसाइड ही हमें दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, कंपनी का जो शेयर है वो 2500 तक चला गया था, वहां से कंपनी का जो शेयर है वो 20% डाउन है। हाँ ठीक है, पर हम पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो वो अपसाइड ही नजर आ रहा है यहाँ पे। इसी मतलब जिस कंपनी में अगर ग्रोथ है वो कंपनी हमेशा बियर मार्केट में सर्वाइव करेगा और बुल मार्केट में अपने शेयर होल्डर को पैसा बना के देगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, हम यहाँ पे कंपनी का बस स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।